दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखी है ये किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि ये वो हमला है जो हमास ने इसराइल पर किया है। यानी हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान झड़पें होती रहती हैं और ये टेंशन तकरीबन सारा साल ही चलती रहती है। मगर अभी ऐसा क्या हुआ है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को देखना ज़रूरी है। फ़लस्तीन जो दो अहम टेरिटरीज़ पर मुश्तमिल है, यानी वेस्ट बैंक और दूसरी तरफ गज़ा जिसे हम गज़ा स्ट्रिप या गज़ा पट्टी भी बोलते हैं। गज़ा पर 2007 में हमास ने कब्ज़ा कर लिया था। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मुस्लिम कंट्रीज़ फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जबकि इसराइल और उसके जो हमायती ममालिक हैं उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। गज़ा पर जब हमास ने कब्ज़ा कर लिया था तो इसराइल को ये बात बिल्कुल पसंद आई, इसलिए इसराइल ने गज़ा को इनसर्कल कर दिया, क्योंकि गज़ा के एक साइड पर इजिप्ट और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी और पीछे इसराइल है। इसलिए अब पूरी दुनिया से कोई भी अमदाद गज़ा ना आ सकती थी और ना जा सकती थी। ये इनसर्कल इसलिए था ताकि मिलिटेंट्स को गज़ा में रोका जाए। उधर दूसरी तरफ वेस्ट बैंक जहाँ पे फ़लस्तीनी रहते हैं, उनका ये मानना है कि इसराइल ने गैर कानूनी तरीके पर यहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है। मगर इसराइल का ये कहना है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो वेस्ट बैंक में मौजूद हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इसराइली आर्मी वहाँ पर रेड करती रहती है। इस रेड की सूरत में आम फ़लस्तीनी शहीद हो जाते हैं। ये फ़लस्तीनी इसलिए शहीद होते हैं, जब इसराइली आर्मी यहाँ पे आके रेड करती है तो इसराइली आर्मी को जवाबन पथराव किया जाता है और उन पर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। नतीजतन जब इसराइली आर्मी वहाँ पे फायरिंग करती है तो आम फ़लस्तीनी शहीद हो जाते हैं। इस साल अभी तक तकरीबन 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद हमास के जो लीडर हैं मोहम्मद दाइफ, जिन्होंने एक ऑडियो स्टेटमेंट जारी की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनफ इज़ इनफ, यानी बहुत जुल्म हो चुका है। एक दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने ये बयान दिया है कि वो अब इसराइल के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। इस स्टेटमेंट के बाद हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए। ये रॉकेट उस वक्त फायर किए जब इसराइल का अहम दिन यानी सेमचाट तोरा, जिनका एक छुट्टी का और अहम दिन था, उस दिन ये हमला किया गया। एक आम आदमी के जहन में ये बात ज़रूर आती होगी कि जब हमास ने 5000 रॉकेट फायर किए हैं तो इसराइल में तो बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी होगी, मगर हकीकत इसके कुछ बरअक्स है। इसराइल के पास है आयरन डूम डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम के तहत जब भी हमास की तरफ से रॉकेट आएंगे तो उनको खला में ही तबाह कर दिया जाएगा। मगर जब 5000 रॉकेट आएंगे तो उसमें कुछ न कुछ आबादी के साथ ज़रूर टकरा ही जाते हैं। चुनांचे ऐसा ही हुआ और कुछ न कुछ रॉकेट जो हैं वो आबादी के साथ टकराए गए, जिसके बाद तकरीबन 40 से ज़्यादा अमवात जो हैं वो इसराइली शहरियों की हुई। उसके बाद इसराइल ने ख़ुद को स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया और ये बयान दिया कि वो भी गज़ा के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेंगे। उधर जो दूसरे बड़े ममालिक हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय ममालिक, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी की कि इसराइल जवाबी कार्रवाई का फौरी हक रखता है। Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. मगर दूसरी बड़ी ताकतें जैसे रूस ने यह कहा कि ये मसला डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए, मगर इसराइल ने गज़ा पर हमला कर दिया जिसके नतीजे में तकरीबन 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। इस हमले की कड़ी मिलती है 1973 की जो अरब इसराइल वार थी उसके साथ। उस दिन यानी यौम किपुर पर भी हमला किया गया था और आज भी जो अहम दिन था इसराइल का, उस पर हमला किया गया। अभी देखना यह है कि ये टेंशन कितने दिन तक चलेगी दोनों ममालिक के दरमियान, क्योंकि जब 2021 में ये टेंशन चली थी तो तकरीबन 15 दिन ये सिलसिला चलता रहा और हलाकतों में इजाफा होता रहा। तो अभी ये देखना है कि ये टेंशन कहाँ तक जाएगी। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।